आदमी को समुद्री भोजन से एलर्जी थी, लेकिन फिर भी उसने दादा के सामने जानबूझकर झींगा खा लिया। एलर्जी को बढ़ाने के लिए उसने रात में पूरा कटोरा सी फूड खिचड़ी भी पी ली। फिर वह सोफे पर लेट गया और एलर्जी के असर का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर लेटे रहने पर भी उसके शरीर पर कोई एलर्जी नहीं हुई। उसे लगा शायद अब वह समुद्री भोजन के प्रति असंवेदनशील हो गया है। तभी उसने नौकरानी को यह कहते सुना कि दादा की गोद ली हुई पोती ने कल उससे एलर्जी की दवा ली थी। उसे अचानक याद आया, कल जब उसने झींगा खाया था उसी के थोड़ी देर बाद लड़की ने उसे पानी दिया था। असल में घर में सिर्फ वही थी जिसे पता था कि उसे समुद्री भोजन से एलर्जी है। लड़की नहीं जानती थी कि उसने झींगा क्यों खाया, लेकिन दयालु होकर उसने पानी में चुपके से दवा मिला दी थी। लेकिन सच्चाई जानने के बाद आदमी ने उसका शुक्रिया नहीं किया, बल्कि उसे योजना खराब करने का दोष दिया, क्योंकि उसके पिता ने विरासत के लिए उसे दादा के विला भेजा था ताकि वह दादा के करीब आ सके। वह सी फूड खिचड़ी भी उसके पिता ने जानबूझकर एलर्जी दिखाने के लिए ही बनवाई थी। उन्हें लगा था कि दादा उसे देखकर दोष महसूस करेंगे, पर दादा की गोद ली हुई पोती ने सब बिगाड़ दिया। आदमी पहले लड़की की जांच करना चाहता था, पर घर आते ही उसने अपने पिता को लड़की के कमरे में जासूसी उपकरण लगाने और उसे घर से निकालने की योजना बनाते सुना। पानी में मिली दवा को याद कर वह तुरंत लड़की के कमरे गया और बात करते करते उसने चुपके से कुर्सी के नीचे लगा बग निकाल दिया। फिर पिता से कहा कि लड़की बिल्कुल सामान्य है और पिता ने भी ध्यान हटा लिया। एक दिन वह गलती से लड़की के आर्ट स्टूडियो में गया और देखा कि उसकी स्केच बुक में सिर्फ उसी की तस्वीरें थीं। वह स्केच बुक अपने कमरे ले गया और पढ़ते हुए समझ गया कि लड़की उसे हमेशा से पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि वह दादा की गोद ली हुई थी, लोगों की नजर में वे भाई बहन जैसे थे, इसलिए लड़की ने अपने दिल की बात कभी नहीं कही। उधर लड़की को जब पता चला कि उसकी स्केच बुक गायब है, उसने तुरंत नौकरानी से पूछा और जानकर वह सीधी उसके कमरे पहुंची। उसकी आवाज सुनकर आदमी ने जल्दी से स्केच बुक छिपा दी। लड़की अंदर आते ही घबराहट में स्केच बुक ढूंढने लगी। आदमी ने उसे रोकना चाहा। लड़की ने स्केच बुक वापस मांगी, पर उसने मना कर दिया। राज छिपाने के लिए लड़की ने उसकी अलमारी चेक करने की कोशिश की। उसे रोकते रोकते दोनों गलती से एक साथ बिस्तर पर गिर पड़े और एक पल में कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया।